जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इतनी शक्ति हमें दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति हमें दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति हमें दो मुझे सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, 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 फिर भी तेरा दिया गीत गाता चलूं, फिर भी तेरा दिया गीत गाता चलूं, फिर भी तेरा दिया गीत गाता चलूं, फिर भी तेरा दिया गीत गाता चलूं। दूसरों की मदद की जरूरत नहीं, दूसरों की मदद की जरूरत नहीं, दूसरों की मदद की जरूरत नहीं, दूसरों की मदद की जरूरत नहीं। मुझे केवल तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे केवल तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे केवल तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे केवल तुम्हारी मदद चाहिए। लड़खड़ाए न मेरा कदम राह पर, लड़खड़ाए न मेरा कदम राह पर, लड़खड़ाए न मेरा कदम राह में, लड़खड़ाए न मेरा कदम राह में। नाम का तेरे डंका बजाता चलूं, नाम का तेरे डंका बजाता चलूं, नाम का तेरे डंका बजाता चलूं, नाम का तेरे डंका बजाता चलूं। नाव बोझिल मेरी पूर्व के पाप से, नाव मेरी है बोझिल पूर्व के पाप से, नाव बोझिल मेरी पूर्व के पाप से, नाव बोझिल मेरी पूर्व के पाप से। सो न जाऊं यही डर सताता मुझे, 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 सो न जाऊं यही डर सताता मुझे।
जरूरत नहीं, काम की मोक्ष की भी जरूरत नहीं। उम्र भर तेरे गुणों की मस्ती रहे, उम्र भर तेरे गुणों की मस्ती रहे। उम्र भर तेरे गुणों की मस्ती रहे। उम्र भर तेरे गुणों की मस्ती रहे। तेरी महिमा निरंतर सुनाता चलूं, तेरी महिमा निरंतर सुनाता चलूं। तेरी महिमा निरंतर सुनाता चलूं। तेरी महिमा निरंतर सुनाता चलूं। इतना वरदान दे दो मेरे सतगुरु, इतना वरदान दे दो मेरे सतगुरु। इतना वरदान दे दो मेरे सतगुरु। इतना वरदान दे दो मेरे सतगुरु। खुद भी जागूं जगत को जगाता चलूं, खुद भी जागूं जगत को जगाता चलूं। खुद भी जागूं जगत को जगाता चलूं। खुद भी जागूं जगत को जगाता चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े। फिर भी तेरा दिया गीत गाता चलूं, फिर भी तेरा दिया गीत गाता चलूं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अखंड रूप से कण कण में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। और ऑनलाइन देख रहे एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रेमी भाई बहनों से मेरा सादर जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, ये सूरत, ये जीवात्मा, ये राधा, ये सीता उस मालिक से चरण वंदना करती हुई कहती है कि हे सतगुरु, हे दाता दयाल, हे प्रभु, हे सच्चे सतगुरु, हे सच्चे कामिल मुर्शिद, मुझको इतनी ताकत, इतनी शक्ति प्रदान कर दीजिए कि जो आपने नाम का दान दिया है, नाम की सच्ची जो बूटी आपने मुझे पिलाई है, जो सच्चा नाम दान दिया है, उसके माध्यम से मैं उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लूं आपकी दया और मेहर से। जब आपकी दया मेहर होने लगेगी और मेरी सूरत जीवात्मा जाग जाएगी, ऊपर चढ़ने लगेगी, तो आप जो भी मुझको कहोगे मैं वो काम करने लगूंगा। आपका दिया हुआ गीत, आपका दिए हुए एक एक सत्संग वचनों को मैं इस समस्त संसार में, समस्त जीवात्माओं के पास में, जो नर नारियों के रूप में इस संसार में रहते हैं, उन तक आपके वचनों को पहुंचाऊंगा। आपके चरणों में बैठ करके मैं सच्ची गुरु भक्ति करने का प्रयत्न करूंगा और उसको गीत के रूप में गाता रहूंगा, बताता रहूंगा। और उन मालिक के चरणों में बैठ करके जब आप ऐसी विनती प्रार्थना करने लगोगे और गुरु का दिया हुआ गीत गाने लगोगे सर्वत्र सब जगह पर, तब ये सूरत, ये जीवात्मा ये कहती है कि हे सतगुरु, हे दाता दयाल, हे प्रभु, मुझे किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, मुझे तो केवल आपके चरणों की जरूरत है। हमें केवल आपके चरणों की
और आपकी मदद चाहिए, किसी दूसरे की नहीं। क्योंकि जब तक गुरु के चरणों का बल नहीं लोगे तब तक कोई भी सूक्ष्म ज्ञान को या परमात्मा के ज्ञान को या आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को ना समझ सकता है, ना जान सकता है। जो कोई गुरु के चरणों का बल ले लेता है, चरणों में झुक जाता है, उसे ही उस मालिक का सच्चा बोध, सच्चा ज्ञान हो पाता है। इसीलिए शास्त्रों में, इसीलिए वेदों में, इसीलिए उपनिषदों में और आपके रामायण रामचरितमानस में और गीता में और हर धार्मिक पुस्तकों में, हर धर्म ग्रंथों में गुरु की महिमा गाई गई है। गुरु का हर जगह गुणगान इसीलिए किया गया है कि बिना गुरु के कुछ होने वाला नहीं। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन न हो ज्ञान, गुरु बिन प्रभु क्यों मिले, समझ बूझ मन माय। गुरु के बिना, सत्संग के बिना ज्ञान कभी भी नहीं उत्पन्न होगा, ज्ञान कभी प्राप्त नहीं होगा। और बिना ज्ञान के, बिना सतगुरु के उस प्रभु परमात्मा की कभी भी आपको दर्शन नहीं मिलेगा, उसका साक्षात्कार नहीं होगा। ना ही आपको वो विधि मिलेगी, ना ही नाम का खजाना मिलेगा जिसके द्वारा सूरज जीवात्मा ऊपर गगन मंडल में चढ़ती है। तो गुरु के चरणों में जब आप बैठ जाओगे तो उनके दिए गए नाम को पूरे संसार में आप फैलाने लगोगे, बताने लगोगे और धीरे धीरे करके इस संसार में चलते हुए पैर तो लड़खड़ाते ही हैं, क्योंकि कर्मों की गंदगी जो पिछले जन्मों की है वो बादलों की तरह से बवंडर बन करके आप पर समय समय पर आती रहती है। इसीलिए कभी कभी देखते हो कि आपके जीवन में आप बहुत दुखी हो जाते हो, कभी कभी बहुत पीड़ा भी मिलती है, बहुत दुख भी होता है और आपको लगता है प्रभु परमात्मा, सतगुरु हमारा सच्चा गुरु जिसको धारण किया है वो दया नहीं कर रहा। अरे भाई, वो पिछले जन्मों के कर्म थे, इतने गंदे थे कि उसकी जब बादलों की तरह से एकदम काले वाले बादल आ जाते हैं, वो पापों की घने बादल आ जाते हैं जो आपने पिछले जन्मों पर किया था, तो उसका आप पर बोझा आ जाता है। उस समय आपके कदम लड़खड़ाने लगते हैं, गुरु भक्ति डावाडोल हो जाती है। कोई कोई ही सतपथ पर चल पाता है, गुरु के चरणों में रह करके गुरु का काम कर पाता है। नहीं तो बड़े बड़े सूरमा इसको छोड़ करके चले जाते हैं, उनके कदम डगमगा जाते हैं। इसीलिए सच्चा संत के सच्चे जो जीव होते हैं, उनके चरणों में जो उनके शिष्य होते हैं, वो अपने गुरु से विनती करते हैं कि मेरा राह में चलते समय, गुरु भक्ति करते समय मेरे कदम लड़खड़ाने ना पाए, हम रास्ते से गिरने ना पाए, गुरु भक्ति हम कर ले जाएं और प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर ले जाएं, मुक्ति मोक्ष मुझे प्राप्त हो जाए। क्योंकि ये मनुष्य शरीर किसी और के लिए नहीं मिला है, उस प्रभु परमात्मा के पाने के लिए मिला है, इसके अलावा और किसी चीज के लिए नहीं मिला। इसलिए आपके गुणों को मैं अपने अंतरात्मा में उतारता चलूं और जो है अपने दुर्गुणों को निकालता चलूं, ऐसी दया और मेहर हम पर कर दीजिए और आपके ही गुणों की हमारे अंतरात्मा में हमेशा मस्ती छाई रहे। आपके नाम को मैं दुनिया भर में फैला दूं और हर जगह
पर आपका नाम हो जाए, आपका काम हो जाए। और संतों का क्या काम है? उनका तो एक ही काम है कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको निज घर पहुँचाओ ना एक हमारो काम। सदगुरु सच्चे संत महात्मा हमेशा समझाते हैं कि हम उस देश से आए हैं जहाँ तुम्हारा सच्चा घर है, जहाँ तुम्हारा सच्चा धाम है, जहाँ की ऐश्वर्य तुम रहने वाली हो। मैं उस देश से आया हूँ और मेरा केवल और केवल एक काम है, आपकी सूरत को, आपकी जीवात्मा को, आपकी रूह को, आपकी आत्मा को उस प्रभु परमात्मा के यहाँ जगा करके पहुंचा देना। ले जा करके रास्ता दिखा करके अरबों खरबों योजन ऊपर वो प्रभु परमात्मा अरबों योजन करोड़ों करोड़ों अरबों नील नील अरबों योजन ऊपर वो मालिक बैठा है। उसके यहाँ पर सदा सदा के लिए यहाँ जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा करके पहुंचा देंगे, जिससे तुम अमर खजाने में, अमर देश में, अधर देश में पहुंच जाओ। ऐसा सद्गुरु दयाल समझाते और बताते हैं। लेकिन जब गुरु के चरणों में आप बैठोगे तभी तो कुछ पाओगे, गुरु के चरणों में बैठोगे नहीं तो क्या पाओगे। इसीलिए कहते हैं कि गुरु के चरणों में बैठो। जय गुरुदेव। देखो गुरु महाराज अब क्या समझा रहे। अब ये गुरु महाराज का सत्संग है 1968 का। गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु दया देते हैं। जब लड़का रोता है तो माता अगर दवा नहीं दे सकती है तो अपने प्यार से राहत आराम तो देती है। इसी तरह से किसी के सामने हम रोते हैं तो कुछ ना कुछ तो वो देता ही है। आप जो भी दिन रात करते रहते हो वो मैं कोई बहरा थोड़े ही हूँ, सुनता नहीं, कुछ ना कुछ तो ताकत दी ही जाती है। परंतु क्या दया ही ना दी जाए। समझने की बात है, महात्मा ये दया करते हैं कि करोड़ों वर्षों जन्मों के तकलीफ को खत्म करते हैं। और आप दया मांगते हैं कि तकलीफ हो रही है भाई, अगर आप इधर ना आए होते तो आपको हमेशा ये तकलीफ भोगनी पड़ती। पूरी की पूरी आपको ये मार्ग दिया गया, क्या इसका आप कम दया समझते हो। मतलब गुरु महाराज समझा रहे कि देखो जो आपको 16 आने जो है तकलीफों में पड़े रहना पड़ता, उसको भोगना पड़ता, उसको तो आप यहाँ आ गए हो तो मुश्किल से आपको 4 आने ही भुगतना पड़ता है। और उसमें से भी प्रभु परमात्मा का रास्ता मिल गया, उस मालिक के घर जाने को आपको बता दिया गया कि इस तरह से आप पहुंच चलोगे। और जो तुम कहते हो उसको मैं सुनता हूँ, कोई अंधा और बहरा नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि तुम्हारी बात हम तक नहीं पहुँचती है। जिस तरह से एक बच्चा छोटा सा नन्हा सा होता है और जैसे भूख लगती है या उसको कोई दुख दर्द है या कहीं पीड़ा हो रही है तो वो रोना शुरू कर देता है। माँ हर तरह से प्रयत्न करती है बच्चे के लिए, दूध पिलाती है, साथ ही साथ जो है पुचकारती है बच्चे को और नहीं तो सहलाती है। मतलब वो किसी न किसी तरह से या उस बच्चे को के लिए कुछ न कुछ तो जरूर करती है। इसी तरह से संत और महात्मा होते हैं, वो प्रभु परमात्मा होते हैं, वो आपको हमेशा दया देने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन आपके पाप इतने घनेरे हैं कि वो कुछ न कुछ तो आपके शरीर पर भुगताया ही जाएगा। लेकिन अधिकतर संत महात्मा 75% काट देते हैं, लेकिन 25% आपके शरीर पर भुगतान किया जाता है, उसमें भी आप चिल्लाते हो। ऐसा सद्गुरु दयाल समझाते हुए बताते हैं।
गुरु कहे खोल कर भाई, लग शब्द अनाद आई। जो परमात्मा के मुखारबिंद से निकलता है वो शब्द नाम है, वो अनहद है। जो हाथ के पैरों के साज के जो बाजे हैं वो अनहद है। जो आनंद कभी नहीं, जो कभी बंद नहीं होता, जो निरंतर बजता रहता है, जिसमें निरंतर अमृत टपकता है, वो अनहद नाद के द्वारा यहाँ लाई गई। जब महात्मा आते हैं तो इस नाद के साथ सूरत का संबंध कर देते हैं। शुरू में यहाँ पर कलयुग में कबीर ने इस भेद को प्रकट किया। जो लोग शुरू में नहीं माने, अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर सके, गुरु समझाते हैं कि क्यों नहीं लगते नाम के साथ। इस किराए के मकान में वो नाद हर समय बजता है, उसके धार के साथ जुड़ जाओ। जिस धार को पकड़कर उतारे गए, उसी धार को पकड़कर वापस भी जाना होगा। उस नाद में प्रकाश है। जब नाद को सुनेंगे तो अंदर में प्रकाश हो जाएगा। इतनी सरल भाषा में महात्मा समझाते हैं, बताते हैं कि जो स्त्री पुरुष इस बात को समझ जाते हैं और पकड़ लेते हैं, चाहे वो पढ़े हो चाहे अनपढ़ हो, सभी समझते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि कुछ समझ में आता है, तो ये कहती कि यदि समझ में नहीं आता और कुछ दिखाई अंतर में नहीं देता, सुनाई नहीं देता, तो आजकल तो खेतों में बहुत काम है, छोड़ करके यहाँ क्यों आती है हमें। तो देखो संत महात्मा जब ऊपर का भेद बताते तो सुरतें चढ़ने लगती हैं गगन मंडल में। यहीं बैठे बैठे ऊपर जाएंगी और आएंगी, उस मालिक से मिलने के लिए सदा जाने लगेंगी। और गुरु महाराज समझाते हैं कि जो नाद आ रहा, शब्द आ रहा, वो उसमें से अमृत टपकता है, अमृत चूता है। और उस अमृत के चूने जो चू रहा उसको ये सुरतें पीती है और एकदम से जो है आनंदित हो जाती हैं। और जो शब्द आता है उसमें प्रकाश भी है, मतलब आवाज के साथ साथ प्रकाश भी है। क्योंकि जब तक शब्द में प्रकाश नहीं होगा तो क्या ये सूरत देखेगी। क्योंकि जैसे यहाँ सूरज को बनाया है उस मालिक ने, तो इस पर भी सुरतों का प्रकाश पड़ता है। उस सूरत के प्रकाश के कारण ये एक तरह से प्रकाशित होता है, तो यहाँ उजाला हो जाता है। जब यहाँ उजाला हो जाता है तो नीचे आप दिखाई देता है आपको कौन सी वस्तु है कौन सी नहीं है। लेकिन ये अगर सूरज एकदम से छिप जाए, घोर अंधेरा हो जाए, अंधकार हो जाए, तो आप कृत्रिम लाइट जलाते हो तब दिखाई देता है, अन्यथा कुछ दिखाई नहीं देता। बिन शब्द उपाय न दूजा, काया का छूटे न पूजा। जब तक इस काया का ताला नहीं खुलता तब तक जीव किसी उपाय से निकल नहीं सकता। और ताला तभी खुलेगा जब नाम यानी शब्द के साथ जुड़ जाएंगे। और ये काम सूरत को नाम के साथ जोड़ने का गुरु करते हैं। इसीलिए जिन्होंने रास्ता पा लिया है उन्हें डट करके कमाई कर लेनी चाहिए। घर में घर गुरु दिखलावे, धुन शब्द पांच बतलावे। गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु सबका भेद बताते हैं। नाम का, स्थान का, रूप का भेद गुरु देते हैं। अंदर में दरवाजा है, वहां सूरत को गुरु पहुंचाते हैं और आगे ले जाते हैं और साथ साथ ले जाते हैं
सुनाते भी हैं, दिखाते भी हैं, और कितना प्यार है कि साथ साथ ले जाते हैं। सचखंड अखंड देश, जहाँ असत्य नाम है ही नहीं, वहाँ गुरु ले जाते हैं। वो गुरु, वो घर, इस घर के अंदर गुरु बताते हैं 12 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष में सभी को जरूर चढ़ जाना चाहिए। जिन्होंने मेहनत किया कितने ही चढ़ गए, यहाँ बैठे हैं। आप आलस करेंगे तो पीछे पड़े रह जाएंगे। इसीलिए अगम भेद को पाकर कमाई और मेहनत मशक्कत के साथ करने की जरूरत है। हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, और मेरे लिए समझ कर ही इतनी थोड़ी सी मेहनत आप कर दीजिए, आप सब दुखों से छूट जाएंगे। धुन में अब सूरत लगाओ, इस घर से उस घर जाओ। इस 84 के फजीहत तकलीफ से बचना है तो जिस घर को छोड़कर आप यहाँ आए, उस घर को धुन शब्द नाम को पकड़कर उलट चलो। मृत्यु और जन्म के समय ये समझदार आदमी बड़ी ही तकलीफ होती है। महात्मा बार बार समझाते हैं कि वो नाम, ये वो देश अगम और वो अपार है, बहुत बड़ा है। हर जगह पर वो आवाज रहती है, पर तू उससे दूर रहता है, फिर कल्याण कैसे होगा। इसीलिए होश कर, चेत कर और नाम के साथ जुड़कर उस अपने निजी घर को चलो, जहां से फिर कभी आना नहीं होगा। वो घर है अगम अपारा, 10वें के पार निहारा। सतलोक जो तुम्हारा घर है, वो आंखों के नीचे नहीं, आंखों के परे, पिंड के परे, अंड के परे, स्वर्ग बैकुंठ सबके परे सबसे ऊंचा देश है। वो 10वें द्वार के परे है, वहां चलो। जिस कारण भी, जैसे भी तुम लाए गए और फंसा लिया गया, जैसे बच्चा है जब दूसरी जगह ले जाते हैं तो नहीं जाता है, फिर मिठाई देकर, कभी खिलौना देकर धीरे धीरे उसे फुसला कर फंसा लिया जाता है। फिर बच्चा वो पुराना घर भूल जाता है और नए घर को ही अपना सब कुछ समझता है। फिर पुराने घर की को नहीं जाना चाहता। वही हाल तुम्हारा है। जो आपको लाया उसने बड़ी परेशानी से आपको और बड़े ही होशियारी से आपको लालच दे करके फंसा दिया, और अब आप यहीं पर फंस गए। अब यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है आप। बिन में हर गुरु नहीं पाए, बिन शब्द हाथ नहीं आवे। कोई कितना ही दुनिया में ग्रंथों को रट ले, विद्वान हो जाए या कुछ और कर करा ले, लेकिन बिना गुरु के दया के नाम नहीं मिलेगा, और जब शब्द नहीं मिलेगा तो कल्याण नहीं होगा। हम लोग बिना मेहर दया के चाहते हैं, ये नहीं कभी हुआ न कभी होगा। ये वस्तु तभी मिल सकती है जब गुरु की कृपा होगी। देखो, लोग ऐसे ही सोचते हैं कि हम किताब पढ़ लेंगे या ग्रंथ पढ़ लेंगे तो हमारी सूरज जीवात्मा जाग जाएगी, ऊपर चली जाएगी। आए प्रेमी भाई बहनों, संत महात्मा कहते हैं कि बिना गुरु की दया के, बिना नाम दान के, बिना शब्द को बताए हुए और बिना गुरु की मेहर के ये संभव नहीं है। जब वो आपको सच्चा नाम दान देंगे, शब्द बताएंगे,
शब्द को पकड़ाएंगे और अनहद नाद सुनाएंगे, तभी ये सूरज जीवात्मा गगन मंडल में ऊपर की तरफ चढ़ेगी और उस प्रभु परमात्मा के पास धीरे धीरे जाकर के पहुंच जाएगी। अन्यथा प्रेमी भाई बहनों, ये जाने वाली नहीं है। चाहे जितना आप कुछ भी कर लो, चाहे जितना पढ़ो लिखो, और कुछ होने वाला नहीं। इसीलिए गुरु महाराज समझाते पे, सूरत कैच चढ़ाओ गगनी, सूरत करके इस संसार से खींच लो, मतलब चारों तरफ से संसार से सूरत के जो आसपास चतुसंताकरण मन बुद्धि चित्त है उनको खींचो बाहर से अंदर की तरफ पहले, और फिर वो प्रकाश आपका सिमट करके यहाँ आ जाए। अब सूरत को खींच करके ऊपर ले चलो, मतलब उसको धीरे से शब्द से जोड़ दो और ये ऊपर की तरफ चल पड़े। जब ये सूरत को खींच करके इधर से ले चलोगे, गगन में चढ़ा दोगे, ऊपर की तरफ चढ़ा दोगे, तो ये ऊपर चल पड़ेगी। धूप और बत्ती से कुछ ना होगा, आरती हवन अपने मन की इंद्रियों की करनी होगी। ये जो आंख, कान, नाक, जीभ वगैरह के फूल व बत्ती लगे हैं, इनका हवन करो। इस संसार के करोड़ों लोग ये इसका हवन करें तो करोड़ों ठीक हो जाएं। मुरीद बन करके, छोटे बन करके, शिष्य बनकर दया तो महात्मा से लेना ही होगा। सारे महात्मा कह आए कि बिना दया के नहीं मिलता, और आप और हम तो आपके सामने हैं, सामने ये फैसला करते हैं कि इसमें दो राय नहीं। दुनिया के लोगों के सामने दुनियावी वस्तुओं के लिए 2 किलो चीनी या तेल के लिए या नौकरी के लिए या कुछ और के लिए आप इतनी दीन गरीब बन जाते हैं, इतनी उसकी जी हजूरी करते हो और भिखारी बन करके उसको दया मांगते हैं, जहां आपकी इच्छा पूरी भी नहीं होती है। और महात्माओं के दरवाजे पर इतनी बड़ी दौलत जो देता है, वहां आप अपने सभी आंकड़ों को लेकर आते हैं, सभी आंकड़ों को लेकर के आते हैं। जरा सोचने की बात है, जिस दरबार में ये तनिक भी गरीब दीन बन गए तो सदा सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है, वहां तो आप अकड़े रहते हैं, और जहां रोने धोने की जगह है वहां दीन होते हैं। अरे रो, गरीब बनो तो महात्मा के दरवाजे पर यहाँ सुनवाई होगी तो सब जगह सुनवाई होगी, और यदि महात्मा की दया नहीं तो कहीं चले जाओ सुनवाई नहीं होती है। सब कुछ गुरु की दया से ही होता है। देखो, बड़े साफ शब्दों में गुरु महाराज कहते कि चाहे जिस दर पर चले जाओ वो कहीं होने वाला नहीं। गुरु के दर पर, सच्चे महात्मा के दर पर अगर सुनवाई हुई तब तो सब जगह आपकी सुनवाई होगी। और गुरु के दरवाजे पर, सतगुरु के दरवाजे पर, महात्माओं के दरवाजे पर यदि आप दीन नहीं बने और वहां से दया नहीं मिली तो पूरे संसार में भटक लो, कहीं किसी दरवाजे पर चले जाओ, लेकिन आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मन चंचल तेरे न रहावे, मन चंचल तेरे न रहावे, चित्त निर्मल कल हो आवे। जिनको शब्द नहीं मिला उसका चित्त चंचल और अपवित्र रहता है, चित्त हर वक्त भागता रहता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, मतलब जिसको ऊपर से शब्द नहीं सुनाई देगा तो मन चित्त कभी भी निर्मल नहीं होगा, उसका मन और चित्त अपवित्र रहेगा, वो पवित्र नहीं हो सकता है। जब शब्द ऊपर से उस मालिक की धार आने लगती, यहाँ बीचों बीच में एकदम ऊंचा ध्यान दे करके शब्द जब सुनने लगोगे, तड़ 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 मालिक की आवाज आएगी, आकाशवाणी, वो कलमा, वो आयतें, वो रूहानी ऊपर आवाज आने लगेगी, अपने उद्गीत बजने लगेंगे, अपने जो वेदों में लिखा गया है नाद आ रहा है,
उद्गीत आ रहा है, आकाशवाणी हो रही, प्रभु की वो वाणी जो आने लगेगी, यहाँ पर सुनाई देने लगेगी, तो आपका मन भी एकदम निर्मल हो जाएगा, चित्त भी निर्मल हो जाएगा और आपकी अंतरात्मा पवित्र होने लगेगी धीरे धीरे करके। बिन पग चले सुने बिन काना, ये जो मन है ये सांसारिक भोगों का रसिया है। ये परमात्मा के बारे में गोस्वामी जी ने नहीं लिखा है। मतलब ये जो चौपाई लिखी गई, बिन पग चले बिन सुने बिन काना, ये उस प्रभु परमात्मा के लिए नहीं लिखी गई चौपाई, ये तो केवल मन के लिए लिखी गई कि ये जो मन है ये बहुत तेजी के साथ, मतलब बिना पग के चलता है, मतलब बिना पैर के चलता है। अभी यहाँ है, एक सेकंड में आप सोचने लगोगे तो मुंबई के बारे में सोचोगे, कुछ देर के बाद में जो है मद्रास के बारे में सोचोगे, अभी यहाँ था मद्रास में, थोड़ी देर में वो दिल्ली पहुंच जाएगा और 2 मिनट बीता नहीं कि कलकत्ता पहुंच जाएगा, फिर जयपुर पहुंच जाएगा और फिर अहमदाबाद भी वो आएगा और धीरे से लखनऊ भी पहुंच जाएगा और धीरे से जो है देहरादून पहुंच जाएगा। इतनी जल्दी जल्दी ये भागता है, घर में जाकर के झाड़ू भी लगा देगा, झाड़ू नहीं लगा होगा और किसी को गाली भी दे आएगा। ये कौन करता है? मन करता है। मतलब 1 सेकंड में कहां से कहां आपको पहुंचा देगा। तो बिन पग के चलता है, मतलब बिना पग के, बिना पैर के बड़ी तेजी के साथ ये चलता है और बिना कान के सुन भी लेता है, बिना कान के सुनता है कि फलाने हमको ये कहा होगा, सोच लिया इसने कि ये कहा होगा। अब मन आपकी लड़ाई कर रहा है, बहुत बेकार आदमी मिल गया तो खूब मारेंगे उसको, फला व्यक्ति बहुत खराब है हमारे लिए, उसको हम देख लेंगे। ये कौन कहता है? मन कहता है ऐसा। तो जहां भगवान की बात आई वहां मनुष्य रूप में उस शक्ति का वर्णन किए हैं और ईश्वर तो अपनी जगह पर है। दुनिया के लोग परमात्मा के लिए अर्थ करते हैं, परंतु उन्हें समझ लेना चाहिए और अब तो ये मानने लगे और खुद कहने लगे कि शिवनेत्र है, दिव्य दृष्टि होती है। आप मुझसे क्या पूछेंगे? अब तो इन्हीं से पूछ लीजिए कि क्या, कैसे, कहाँ है। मतलब गुरु महाराज अपने शिष्यों के लिए कहते हैं कि अब आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, अब आप तो हमारे बच्चों से, हमारे शिष्यों से पूछ लीजिए कि शिव नेत्र होता है, दिव्य नेत्र होता है, ज्ञान चक्षु होता है और भ्रिकुटी पर जो सूरज जीवात्मा बैठी है कैसे खुलेगा, ये तो हमारे बच्चे ही बता देंगे, हमारे पास आपको आने की जरूरत नहीं है। सूरत शब्द कमाई करना, सब जगत दूर अब धरना। गुरु महाराज कहते हैं कि बिना नागा किए हुए, बिना देर किए हुए प्रतिदिन जो है सुमिरन, ध्यान, भजन करना चाहिए आपको। अब कभी नागा मत करना। योग यानी किसी से मिल जाना, अर्थात परमात्मा से सूरत को जोड़ना, इस कार्य को रोज करना। जो गुरु ने तरीका दिया है उसकी कमाई खूब करना। दुनिया के और जितने काम है उसका जतन मत करो, आपको अलग रख देना, इनको अलग रख देना और इस काम को तुम कर लेना। इस कमाई का फल जल्दी मिलता है, इसका जतन करो, बाकी जतन अलग करो। संत सतगुरु बताते हैं जब सच्चा नाम दान मिल जाए तो बिना नागा किए प्रतिदिन लग करके सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो अच्छे से, तो ज्यादा से ज्यादा सूरत को उस प्रभु परमात्मा से मिलाने का काम करो। तो जब वो जतन आपका बन जाएगा, ये सूरत परमात्मा में मिल जाएगी और उससे उसका योग हो जाएगा, मिलन हो जाएगा, तो आपका सारा काम बन जाएगा। और नहीं तो इस संसार के काम कभी खत्म होने वाला नहीं। फिर एक दिन नागा करोगे, दूसरे दिन मन फिर धोखा दे देगा
और दूसरे दिन जब धोखा दे देगा तो फिर नहीं करोगे, और फिर तीसरे दिन कहेगा यार अगले पल कर लेंगे, अगले पल फिर धोखा दे देगा, फिर नहीं करोगे, तो ये टालता चले जाएगा। एक दिन क्या है, आपकी जो सुमिरन के लिए माला है वो एक खूंटी में या एक ताखे में जो है रख जाएगी, अलमारी में रख दोगे और कहोगे कि बाद में कर लेंगे। अरे ये जवानी चली जाएगी तो कुछ नहीं होगा। प्यारे भाई बहनों, संसार के प्रभु प्रेमियों, जो ईश्वर में जरा भी विश्वास रखते हो, आपको ये सोचना चाहिए कि ये मनुष्य तन अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलने वाला, और सांसों की पूंजी जहां खत्म हो जाएगी, ये आपका जो मिट्टी का ढेला है या पानी का बुलबुला है, इसको एक धक्का लगेगा, धड़ाम से गिरेगा और खत्म हो जाएगा, फिर कुछ नहीं रह जाएगा। चले जाओगे जिस मिट्टी को बटोर रहे हो और छोड़ करके यहाँ से चले जाओगे, और साथ कुछ जाने वाला नहीं है। ये मन का खेल है कि अभी तुम लखपति है, करोड़पति हो जाए, करोड़ था तो खरबपति हो जाए, ये मन का खेल है। और मन का खेल खेलते खेलते लोगों के बैंकों के लाकर बंद रहते हैं और वो लाख के लाख रह जाते हैं, और वो इस धाम से, इस धराधाम से, मृत्यु लोक से राम नाम सत्य हो गया। अब उनको ले जाकर के चिता पे जला दिए, ना तो उठ करके भागे, ना तो लाकर खोला, ना ही उसमें कितना हीरे जवाहरात रखे वो देख पाए, ना कितनी जो है सोने की ईंटें रखी है वो देख पाए, और ना ही चांदी वाली देख पाए, और ना ही जो उन्होंने धन जमा किया था वो रुपये के रूप में, वो भी कुछ नहीं गया संग में, और चले गए ऐसे खाली हाथ। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। तो सच्चाई ईमानदारी के साथ उस मालिक के चरणों में बैठ करके बिना नागा किए प्रभु की पूजा कर लो, सच्ची पूजा, जिससे जीवात्मा आपकी जाग जाए, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला, शब्द की कमाई कर लो, ऐसा सद्गुरु बता रहे। जतन बिन मृगिन खेत उजाड़े, जतन नहीं होगा, कमाई नहीं होगी, सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, फिर कुछ नहीं रह जाएगा, पछताना और रोना ही रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि क्या होगा कि अगर आपने जतन नहीं किया, सही से यत्न नहीं किया, प्रयास नहीं किया, तो ये जो आपका ये मनुष्य शरीर है, यहाँ जीवात्मा बैठी है, और जो श्वास आप लेते हो और छोड़ते हो, ये श्वास आपकी खत्म हो जाएगी। अब जिस तरह से आपने खेत में अगर बीज डाल दिया और उसकी देख रेख नहीं करोगे, तो क्या होगा कि पक्षी आकर के चुग करके चले जाएंगे और खेत में कुछ नहीं होगा। इसी तरह से ये मनुष्य शरीर में ये धौकनी चल रही है, मतलब श्वास आ जा रही है, श्वास आ रही है, जा रही, श्वास आ रही है, ले रहे हो छोड़ रहे हो, ले रहे हो छोड़ रहे हो, तो ये गिनती की मिली होती है। जैसे ही खत्म हो गई सारी की सारी जो मिली है आपको, वैसे ये शरीर गिर जाएगा, फिर कुछ नहीं मिलेगा इसमें कुछ आपको, और खाली हाथ जाना पड़ेगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं इसमें जतन के साथ में सुमिरन ध्यान भजन और नाम की कमाई बैठ करके कर लो। निश्चय दृढ़ इस पर धरना, आलस कर कभी न फिरना। गुरु महाराज कहते हैं कि निश्चय यानी पक्का इरादा करके, आलस से त्याग कर कमाई करो। निश्चय कर ले कि आज 3 घंटा हम ये काम करेंगे और जुट जाएं, और दृढ़ निश्चय से करें। आलस से किया, कहा अच्छा अभी कर लेंगे, लेट गए, नींद आ गई, समय बीत गया। इसी तरह सुबह से रात और रात से सुबह बीत जाता है और कुछ नहीं बनता। तो ऐसा नहीं, आप इरादा पक्का करके साधन पर बैठो और गुरु को याद कर घाट पर इंतजार करो। जब घाट पर उस जगह को साफ कर दोगे तो मालिक उस साफ जगह पर आकर बैठ जाएगा। ये सार सार सब गाया, संतन मत भास सुनाया।
सार, यानी सार का सार ये है, एक ही बात जिसको सभी संतों ने, दादू, पलटू, कबीर, रैदास साहब, मीराबाई, गोस्वामी जी, भीखा साहब, चरणदास जी वगैरह सभी ने अपने अपने समय में गाया। जो संत पद के नीचे स्थानों के हैं वह किसी को नहीं ले जा सकते। योगी योगेश्वर, जति जति सती, तपस्वी सन्यासी, पीर और अवतारिक शक्तियां कोई भी जीव को यहाँ से नहीं ले जाने का काम करती। यदि कोई ले जा सकता है तो वो संत है और कोई नहीं। और संतों का ये मत है जो गोस्वामी जी महाराज ने आपको गा करके सुनाया है, चाहे रामचरितमानस में, चाहे घट रामायण में, चाहे अखंड रामायण कहो, उस सब में बताया है कि किस तरह से इस कलयुग में उस प्रभु परमात्मा को पा सकते हो। मतलब संत महात्मा के चरणों में ही उसको पा सकते हो बैठ करके, और आपका कल्याण मतलब आपकी जीवात्मा का कोई दूसरा नहीं करता है और न कर सकता है। चाहे कोई योगी आए, चाहे योगेश्वर आए, चाहे ब्रह्म ऋषि आए, चाहे अवतारिक शक्तियां आए, तो कोई जीव का कल्याण का नाम नहीं करती हो। वो तो धर्म की स्थापना कराती हैं। मतलब जब पाप बहुत बढ़ जाता है तो बुराई को, बुरे लोगों की सफाई करा देते हैं और बुरे लोगों की सफाई करके अच्छे लोगों को बिठा देते हैं, मतलब धर्म की स्थापना। इसीलिए कहते हैं जब जब बढ़े अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर मनुज शरीरा, हरहि सकल सब सज्जन पीरा। मतलब कि जब जब अधर्मियों का बोलबाला हो जाता है, धर्म का लोप होने लगता है, विधर्मी हो जाते हैं, अंडा मांस मछली चारों तरफ खाया पिया जाने लगता है, शराब पिएंगे, मांस मछली खूब खाएंगे, उदंडता करेंगे, अच्छे लोगों को सताएंगे और उनके साथ बदतमीजी करेंगे, और जो धार्मिक लोग हैं उनके साथ अत्याचार करेंगे, तो वो प्रभु कहते हैं, वो प्रभु तब उस समय पर वो मनुष्य शरीर धारण करके ईश्वर अंश यहाँ पर अवतारिक रूप में आएंगे, अवतारिक शक्ति के रूप में आएंगे। तब वो मनुष्य शरीर धारण करके इस धरा मंडल पर आकर के समस्त निशाचरी पापी जीवों को जो पाप करने में मग्न है उनका विनाश कर देती हैं। और जब विनाश कर देती हैं और उसके बाद में धर्म की स्थापना करा देती हैं, और फिर ये वैसे ही चल पड़ता है जैसे जो है राम रावण का युद्ध हो करके वहां पर अधर्म पर धर्म की विजय हुई और उसके बाद राम राज्य लागू हुआ। उसी तरह से आगे जब त्रेता में बहुत ज्यादा अधर्म हो गया, पापियों का विनाश कराने के लिए कृष्ण भगवान आए और उन्होंने विधर्मियों को, अधर्मियों का पूरा सर्वनाश करा दिया 18 दिन के अंदर महाभारत करा करके। और उसके बाद उन्होंने फिर एक तरह से धर्म की स्थापना कर दी। और ये 5500 कुछ ही समय हुआ है अभी जो है कलयुग में, और देख लो अधर्म कितना ज्यादा बढ़ गया। इस समय पर भी वो अवतारिक शक्तियां आई हैं, वो अपना काम जैसे गुरु का आदेश हो जाएगा वो करना प्रारंभ कर देंगी। और चंडी तो मसाल लेकर के निकल ही चुकी है, वो धीरे धीरे करके धन खत्म कर देगी हर जो है मुल्क का, हर देश का। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, अमेरिका रोएगा, रसा रोएगा, चीन रोएगा, जापान रोएगा, अंत में भारत का भी धन खत्म हो जाएगा, ये भी रोएंगे सब। वो ऐसा चंडी देवता है, वो सबका धन खत्म कर देगा और बाद में सबके मस्तक पर बैठ करके आपस में लड़ा देगा और उसमें अकूत धन खर्च हो जाता। और उसके बाद अन्न की और धन धान्य की भी कमी हो जाएगी, खाने को आपको पेड़ों की पत्ती भी नहीं मिलेगी। ऐसा बुरा वक्त आगे आने वाला है। लेकिन जो संतों के चरणों में बैठते हैं उनका की रक्षा मदद हर तरह से होती है। जिस तरह से जब महाभारत हुआ उस समय पर कृष्ण भगवान ने जो है
जो धर्म के साथ में थे उनका उन्होंने साथ दिया, उनका बचाव किया। इसी तरह से इस समय पर भी जो महान शक्ति, जो अवतारिक शक्ति और संत होंगे, वो धर्म अवलंबियों को, जो प्रभु प्रेमियों को, प्रभु के रास्ते पर चलने वाले सच्चे शाकाहारी सदाचारी जीवों की वो रक्षा मदद करेंगे। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, अब एक प्रार्थना बोलेंगे, तत्पश्चात आप जहां जहां होंगे विश्व के कोने में वहां पर बैठ करके सच्चा सुमिरन ध्यान भजन अवश्य करिएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। मेरा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। मुहे दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मोहे दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तड़प उठी ये माई दरस को तरस रहा। मेरे तड़प उठी ये माई दरस को तरस रहा। बरसाओ घटा अपार प्रेम रंग दीजे बहार। बरसाओ घटा पार प्रेम रंग दीजे बहार। सूरत भीगे अमीरस धार तन मन होवे हरा। सूरत भीगे अमीर रसधार तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सुफल होई जाए तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सुफल होई जाए तुम गुण गाओ सदा। मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया। मेरी विनती सुनो धरे घार घट ओम गाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार करो। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहनों से निवेदन है कि गुरु महाराज को प्रणाम करके, सच्चा दिश प्रणाम करके सुमिरन ध्यान भजन पर बैठेंगे। और साथ साथ हमेशा याद रखो प्रेमी भाई बहनों, अगर आपको ऑनलाइन देखना है सत्संग तो 4 बजे हर रविवार को जब साप्ताहिक सत्संग की सूचना जाती है तो ये 4 बजे से हमारे प्रोफाइल पर फेसबुक पर आ जाया करो। वैसे इस पर लाइव जाता रहता है तो लाइव यहाँ से देख सकते हो। दूसरा रास्ता ये है कि जब मैं पोस्ट कर देता हूँ इस लाइव को, उसके बाद आप देख सकते हो, या सतगुरु जय गुरुदेव
अखंड भारत करके एक YouTube चैनल है, उसको भी आप देख सकते हो, वहां पर भी डाल देता हूँ। तो ये 2 रास्ते हैं जिससे आप ऑनलाइन कभी भी देख सकते हो। तो आप इस पर आकर के थोड़ी देर बाद भी चेक कर सकते हो इस प्रोफाइल के ऊपर कि कोई सत्संग आया है। तो हर सप्ताह में का सत्संग जाता रहता है, या बाहर कहीं मैं सत्संग देने गया हूँ और वहाँ इंटरनेट की स्पेशलिटी है, मतलब उसकी सुविधा है, तो वहां से भी ऑनलाइन आपको सत्संग मिलता है। तो इस प्रोफाइल पर आकर के आप देख सकते हो, या सदगुरु जय गुरुदेव नाम सदगुरु जय गुरुदेव की अखंड वाणी का एक जो है पेज है, आप उस पे भी सत्संग देख सकते हो। उस पर भी यही सेम सत्संग, मतलब हूबहू सत्संग उस पर भी पड़ा रहता है, डाल देता हूँ, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हो। और ये अमर संदेश से आपको संदेश मिलता है, जो कि गुरु महाराज की एक एक बातें जो सन 2012 से पहले की हैं सारी मिलती हैं इसमें, वो सत्संग आपको यहाँ से मिलता है। तो इसको देखने के लिए आप प्रोफाइल पर जो है हर संडे को 4 बजे से होता है, या जैसी आपको सूचना दी जाती है समय का, उस समय पर समय से आ जाओ, तो आपको यहीं पर सत्संग ऑनलाइन मिलता रहेगा। जय गुरुदेव।